बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों की भेद जानता है और जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सबकी जान है। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ सिकंदर रहमान, और आज के मेरे मेहमान किसी भी तारफ के मोहताज नहीं। आर्मी के अंदर एक बड़ा नाम रखने वाले, फ्लाई कौमों के अंदर ऐसी तरतीब को गिनवा नहीं सकता, और निस्बत उस वालिद से है जिसने सियासी बात पे एक अपना नाम पैदा किया। मेरी मुराद सरदार गुलाम मुस्तफ़ा साहब से है, जिन्होंने वजारत संभाले रखी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर मकीम माजरीन के लिए, और कश्मीरियों के लिए बड़ा किरदार अदा किया। कर्नल शहराज साहब उनके रखते जिगर हैं और आज मेरे मेहमान हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि ये रिटायर्ड कर्नल और मेरे इस इदराक मीडिया हाउस में तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मैं आपको इस मीडिया हाउस पे आने पे खुशमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और आज जो जिस मकसद के लिए इन्हें बुलाया गया है वह योम दफ़ा, और योम दफ़ा के हवाले से इनसे बात करेंगे। और सबसे पहले इनका तारुफ मैंने मुख्तसर करवा दिया, और इनका तल्लक जो है दरा शेर खान से है। ये हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म नियाज़ी साहब के भतीजे भी हैं, और माशाल्लाह बड़े दबंग किस्म के लोगों में इनका शुमार होता है। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो हुआ ये है कि 6 सितंबर 1965 रात की तारीकी में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, और हमारे गयूर अवाम ने और हमारी बहादुर फौज ने जिस कदर जवान मर्दी के साथ उसका जवाबी हमला किया और उसको नाक चने चबवाए और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान हमारा असली दुश्मन है, और उसने हमेशा आड़े वक्त में हमें लेने की कोशिश की और हमें दबाने के चक्कर में रहे। आपने गुज़श्ता चंद महीने पहले भी देख लिया होगा कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, और हमारी मसला फौज पाकिस्तान ने किस कदर जवानमर्दी के साथ जवाब दिया। तो कर्नल साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि 1965 की जंग जो है उसमें जिस तरह हमारे फौजी नौजवानों ने और फौज पाकिस्तान के दस्तों ने इंडिया का मुकाबला किया, उसके हवाले से। जी, उसमें सबसे पहले आप देखें कि ये वाक़या हुआ क्यों। इसमें अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो बैकग्राउंड में कश्मीर है, और कश्मीर जिस दिन से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस दिन से लेके आज तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की ये पूरी कोशिश रही है कि कश्मीरियों को एक कंफर्ट लेवल वो दें, और उनको जितना हो सके वो इंडिया से उनको आज़ाद करवा के तो इनको एक आज़ाद खित्ते की शक्ल में जो है यहाँ पे वो उनकी एग्जिस्टेंस को इंश्योर करें। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया हमेशा इस चीज़ को रेजिस्ट करता रहा, और पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन जिब्राल्टर उस वक्त स्टार्ट किया, जो कि कश्मीर वैली के अंदर और जम्मू कश्मीर जो है उसके अंदर ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो इसमें इंडियंस को खासी मार पड़ रही थी वहाँ पे। ये समझे कि एक गोरिल्ला ऑपरेशन था, और इसमें कश्मीरी जो है बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। अब जब इंडियंस ने देखा कि वो पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला उस माज के ऊपर नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर चंद एक अपने प्लान्स बनाए। और मैं आपको बताऊं कि इंडियंस दे आर वेरी गुड इन प्लानिंग, बट दे आर वेरी बैड इन एग्जीक्यूशन। प्लान तो वो बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन आगे जिस तरह का उन्होंने सोचा हुआ होता है उस तरह का वो मटेरियलाइज नहीं होता। बहरहाल उनके प्लान्स जो थे वो ये थे कि जी वो जिम खाना में आके लाहौर के अंदर वो नाश्ता करेंगे और लाहौर को कैप्चर करेंगे। चुंडा की माज के ऊपर उनका वो जो था एक बहुत बड़ा उनका समझे कि जिसको कहते हैं टैंकों का कब्रिस्तान वहाँ पे बना था। एक पूरा आर्मर डिवीजन उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया, और उसका जो मुकाबला पाकिस्तान आर्मी ने किया, दुनिया की तारीख में जो ये चीज़ नहीं मिलती हमें, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी के पास उस वक्त रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे, और ना ही हमारे पास कोई एंटी टैंक वेपन्स थे इतने बड़े, और ना ही ज़्यादा हमारे पास टैंक्स थे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी ने जो है ये
वर्ल्ड वार 2 के बाद मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुकाबला था टैंक्स का हमारे चुनिंदा के मुकाम के ऊपर। तो वहाँ पे उनको, इंडियंस को वहाँ पे जो है वो शिकस्त हुई इसमें। और उसके बाद जब वो आए बरकी वाली साइड पे आए जहाँ पे हमारे अजीज भट्टी शहीद थे, तो उसमें उस वक्त कैप्टन थे, उनके साथ जो उसी एरिया में थे वो कैप्टन शफकत बलोच भी थे, तकरीबन उसी सेक्टर में थे दोनों ये। तो जिस जवान मर्दी से ये लड़े, इनको ये वहाँ पे ऑर्डर था जी कि आपने तकरीबन कोई 3 to 4 आवर्स एनिमी को जो है वहाँ पे रोकना है आपने। लेकिन वहाँ पे इन 2 ऑफिसर्स ने, आप समझें कि 3 से 4 दिन इंडियन आर्मी को वहाँ पे उन्होंने रोके रखा। उनका आप समझें कि एक बटालियन प्लस का अटैक था उनका, ऑलमोस्ट लेस देन अ ब्रिगेड, जिसको कि सिर्फ एक पाकिस्तान की जो हमारी कंपनी थी फौज की, उसने उनको रोके रखा वहाँ पे। और आखिर पे अजीज भट्टी शहीद के उनको टैंक का एक जो था वो लगा, गोला लगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे शहीद हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारी फौज लड़ी है, और आज तक इवन एज ऑफ टुडे भी आप देखें, जिस महाज पे पाकिस्तान आर्मी लड़ी है, आप सियाचिन को ले लें, आप कारगिल को ले लें, आप कश्मीर के अंदर ले लें, जिस पोर्शन में पाकिस्तान आर्मी लड़ी है वो बड़ी जुआ मर्दी से लड़ी है और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। अच्छा करण साहब, एक बात मुझे याद आती है कि उस वक्त बहुत ही एक यानी कि हमारे नौजवानों ने बम बांध के जो टैंक के आगे लेट गए, और वो खौफजदा होगी इंडियन फौज के इस तरह के हमने आज तक किसी को नहीं देखा है कि कोई इस तरह क्या है, क्योंकि जज्बा शहादत जो है ये हमारे अंदर एक मौजूद है, और शहादत के इस जज्बे ने हमें और हमें हमारी फौज को एक बड़ी ताकत बख्शी हुई है। इसके हवाले से वो जो वाकया है उसके हवाले से क्या आप सुनाना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है, उसकी जो ट्रेनिंग है, वो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह आपने कहा ना, शहादत का एक जज्बा है लोगों में, उसके साथ साथ आप देखें कि ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया के पास, दुनिया के अंदर जो आपके पास एक अजीज चीज है वो आपकी जान है। तो जब आप अपनी जान कुर्बान करने पे आ जाएं तो फिर दुनिया की कोई ताकत और कोई इंसान आपको शिकस्त नहीं दे सकता, कोई कौम आपको शिकस्त नहीं दे सकती। तो हमारे लोगों ने जब ये देखा, जब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास ना इतने एंटी टैंक वेपन्स थे और ना ही हमारे पास टैंक्स थे कि हम उनका मुकाबला कर सकते। ये दो ही वेपन्स है जो टैंक को रोक सकते हैं। अब जब हमारे लोगों ने ये देखा कि उनकी फिर टैंक्स की मनोवरेबिलिटी होती है, मतलब वो मूव्स कर रहे होते हैं, इस तरीके से यूं आ रहे होते हैं, स्पीड से आ रहे होते हैं, किस जगह से उसने जाना है। तो अगर आप एंटी टैंक माइंस का एक क्लस्टर बिल्ड कर दें एक रास्ते में और वो रास्ता टैंक इस्तेमाल ना करें, तो फिर डेफिनेटली वो आप तक पहुंच जाएंगे। हमारी वहां पर स्ट्रेटेजी ये थी कि जिस तरफ इंडिया का टैंक मूव करेगा उसी तरह एक मूविंग बेल्ट हमने क्रिएट की, ह्यूमन शील्ड क्रिएट की हमने। तो वो जिस तरफ इंडियंस टैंक्स जा रहे थे, अटैक करने जा रहे थे, उसी तरफ हमारे लोग भी बढ़ रहे थे साथ साथ। और जिस तरह आपने अभी फरमाया कि वो बिल्कुल टैंक्स के नीचे जब वो लेट जाते थे तो वो टैंक्स ब्लास्ट कर जाते थे। तो जब आप देखें, जब फ्रंट 3 4 या 6 8 10 टैंक्स आप ब्लास्ट कर देते हैं तो उनके पीछे जो बाकी टैंक्स आ रहे होते हैं उनके डिमोरलाइजेशन होती है, उनका मोरल बिल्कुल टखनों में चला जाता है। लिहाजा इंडियंस ने जब ये देखा कि ये जिस तरफ हम मूव एंड मनूवर अपना करते हैं उस में हमें ऑब्स्टिकल मिल रहा है और हम वहाँ पे शिकस्त खा रहे हैं, तो उनका अटैक इस तरीके से वहाँ पे जो है ना वो हॉल्ट हो गया। उस हॉल्ट होने के बाद फिर इनके भी काउंटर मेजर्स काफी थे। फिर मैंने अब नेक्स्ट हमने जिक्र करना है एयरफोर्स का, जो उसके कारनामे थे जी। अच्छा, एक बात जो होगी कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में वो सारा सिस्टम बता दिया कि हमें किस तरह हमने किया, किस तरह टीम हुए वो, और हमें आखिरकार पीछे भागना पड़ा। कहना सब एक बात जो है वो 6 जो स्तंभ है इसके हवाले से, ये एक कौमी दिन के हवाले से हमें सरबराह करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी और कश्मीरी मौजूद हैं, वो इस दिन को बड़ी अहमियत देते हैं। इसके हवाले से अगर कोई बात करना चाहते हैं जी, इस दिन को अहमियत का जो हम डिस्कशन, अंडर डिस्कशन हमारी चीज़ें हैं वो यही है कि अहमियत इसीलिए दी जा रही है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जो इनका किरदार था इस मुल्क को बचाने में और उनकी प्लानिंग को नाकाम करने में, तो हम बेसिकली ये सेलिब्रेट करते हैं कि हमने इंडियन के अज़ाइम को जो है उनको नाकाम किया। जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव था हमने अचीव किया, हमने अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एयरफोर्स में आपने नाम सुना होगा, हमारे जो एम आलम थे, तो वो एयरफोर्स के हमारे उस वक्त सीनियर ऑफिसर थे। तो उन्होंने जिस तरीके से जंग लड़ी, ये भी दुनिया का एक रिकॉर्ड है। चंद सेकंड में मतलब विद इन 1 मिनट जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आप देखें
कि 5 to 7 प्लेन्स जो थे, फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे, वो उन्होंने अकेले में गिराए, जो कि गैर मामूली बात है। और इसमें आप देख लें उसका उनकी ट्रेनिंग का जो मायार है, स्पेशली मैं खुद भी सिलेक्टर रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन सिलेक्टिंग ऑफिसर्स फॉर एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। तो जो हमारा सिलेक्शन का मायार है पायलट्स का, वो आपकी सोच है, मतलब उस लेवल का दुनिया में कहीं ट्रेनिंग नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पास, हमारे पास बेस्ट पायलट्स हैं। इसीलिए आप राफेल देखें, बाकी जो देखें, जिस जिस लेवल पे ये लोग गए, इवन इसराइल का आपने सुना होगा, जब अरब इसराइल वार हुई तो अगर वहां पे किसी को टफ टाइम मिला इसराइल वालों को, तो वो सिर्फ एयरफोर्स से मिला, और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। उस सिस्टम के अंदर हमारे पायलट्स थे जो गए। तो हमारे जो पायलट्स की ट्रेनिंग है, जो उनकी सिलेक्शन है, हमारा इक्विपमेंट इतना मॉडर्न नहीं है या इतना एडवांस नहीं है एज कम्पेयर टू इंडियंस। तो ये सारी चीजें अगर इनका आप एक कॉम्पोजिट पैटर्न बनाएं, इन सारी चीज को होलिस्टिकली आप सोचें, तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान आर्मी ने जो जिस तरीके से इंडिया को रोका, उनको शिकस्त दी मैदान जंग के अंदर, तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से कौम के लिए एक बड़ा प्राइड है, पूरी कौम के लिए, जो सेलिब्रेट करते हैं। वक्त की कमी और इसके मलूज़े खातिर रखते हुए, ये जो हमारी मौजूदा जंग है, जिसमें हमारे पायलट्स ने दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान को बनवाया कि पाकिस्तान एक सॉलिड, और इसके पायलट जो हैं वो अपनी जान पे खेल के अपने वतन की हिफाजत करना जानते हैं। इसके बारे में चंद एक अल्फाज जो हैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों के अंदर वो, उनके अंदर जो इस वक्त मोहब्बत और जज्बा है, उसके अंदर मजीद बड़ा जो है ना वो पैदा हो। मैं आपको बताऊं, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इंडियंस ने लिखा हुआ था। तो इंडियंस कह रहे थे कि जी वी हैव वॉन द वॉर बट लॉस्ट द नैरेटिव, कि जंग तो हमने जीत ली थी, लेकिन उसका नैरेटिव जो है ना, हमने मतलब लोगों को कन्विंस नहीं कर सके कि हम वो जंग जीते हैं। और मीडिया के अंदर अदरवाइज जो है ना, हमें उन्होंने शो किया कि हम लोगों ने ये शिकस्त खाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा उनका समझें कि एक्सेप्ट करना है इस चीज़ का, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान का, इनकी जिस तरीके से ट्रेनिंग है और बाकी जो चीज़ें हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो हमारी तारीख में, दुनिया की तारीख में, मेरा जहाँ तक तजर्बा और मुशाहिदा है कि किसी भी सुपर पावर ने कभी किसी आर्मी चीफ को अपने पास नहीं बुलाया। और ये तभी मुमकिन हुआ इमीडिएट आफ्टर जो हमारा ये ऑपरेशन था, उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को वहाँ पे बुलाया, उनको सेलिब्रेट किया। मैं समझता हूँ क्योंकि अमेरिकन का माइंड ये था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमें डिविडेंड दिया अगेंस्ट रशिया, यही चीज़ हमें देगा इंडिया अगेंस्ट चाइना। तो अब अमेरिकन को तो बड़ी मायूसी हुई, उन्होंने कहा जी व्हाट टू टॉक ऑफ चाइना, ये तो पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नहीं आप कह सकते अमेरिकन का, बिकॉज उनकी मजबूरी है इंडिया के साथ रहना बिकॉज ऑफ चाइना, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक टिल्ट आप जरूर कह सकते हैं कि अमेरिकन का एक टिल्ट आया है हमारी तरफ। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़े एक प्राइड की बात है पाकिस्तानी कौम के लिए, कि जो ये सारे मौके जो पैदा किए पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, एक मौका पैदा किया, एक इज्जत और इस मुल्क की जो है ना उसको इन्होंने बढ़ाया है दुनिया की नजर में, बड़ा इजाफा। जी करण साहब, आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा, लेकिन एक बात आखिर में, जो एक महीना पहले इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी जो है नुमाइश हुई, जिसमें पाकिस्तान के एयरफोर्स के लोग वहाँ पे गए और लोगों ने हमारे जो फाइटर हैं उनको देखा और हमारे जो जहाज हैं उनको देखा। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने देखा है उन्हें, तो पूरी दुनिया के हर वो जी शोर आदमी कि पाकिस्तानी कौन सी ऐसी जो चीज़ बनी है जिस पे वो बैठ के वो निशाना बनाते हैं और बातचीत से करते हैं। उसके हवाले से फिर आज के दिन के हवाले से आपका यहाँ पे आना और यौम दफा के हवाले से और लोगों को ये ब्रीफ करना कि हमारी आर्मी क्या है और हम किस पोजीशन में जा रहे हैं, ये आखिरी बात आप लोगों तक कन्वे करें ताकि फिर इस प्रोग्राम को, क्योंकि टाइम जी थैंक यू वेरी मच। मैं इनफैक्ट खुद भी इंग्लैंड गया हुआ था, तो मैंने जाके वहाँ पे उन लोगों के जो है वो जज्बात देखे। आप यकीन करें कि ये जो रिसेंट हमारा इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था जो मोदी ने हमारे अगेंस्ट किया, उसको लेने के देने पड़ गए। और इस चीज़ ने पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी का, आर्म्ड फोर्सेस का जिस तरह इमेज बढ़ाया है,
तारीख में आज तक ये चीज़ हमने नहीं देखी, और मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद भी कोई इस तरह की चीज़ हमें नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने और एयरफोर्स और नेवी ने जिस तरीके से इकट्ठा एक रिस्पॉन्स दिया है, उसने पूरी दुनिया की आंखें जो है वो खोल दी। मौजूदा चीफ के हवाले से क्या कहेंगे जी आप? डेफिनेटली जी, बेसिकली जो है ना, अगर कोई अच्छी बुरी चीज होती है तो उसका सिरा जो है ना वो कमांडर के साथ ही जाता कमांडर है। के साथ नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत है क्या में आपने कर्नल शहरा साहब की वो बातें सुनी, शायद आप इससे पहले ना सुन पाए हो, और उन्होंने इस यौम दफा के हवाले से और मुल्क की दफा के हवाले से आर्मी की जो स्ट्रेटजी है उसका भी आपसे जिक्र किया। आप मुझे और मेरे मेहमान कर्नल शहराज अहमद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका और हम सब का, हम नाजरों वाला।